सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी थोड़े दिनों के बाद एक नया पोकेमॉन गेम आने वाला है जो कि पोकेमॉन लेजेंड्स ही है, जिसमें कि मेगा पोकेमॉन भी अपना रिटर्न करने वाले हैं। और इस मेगा पोकेमॉन रिटर्न आने के बाद मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि वर्स्ट मेगा पोकेमॉन कौन से बे, क्योंकि टोटल मेगा पोकेमॉन भी ज़्यादा नहीं है, बस 48 मेगा पोकेमॉन्स है। और इन 48 मेगा पोकेमॉन में से वर्स्ट मेगा पोकेमॉन कौन से इन कंपेटिटिव हिस्ट्री, ना कि मेरा ओन जो मैं लगता है। अगर ऐसा रहता तो मेगा ओबोमस ने ऑब्वियसली इस लिस्ट में होता था, लेकिन वो नहीं है। तो इतना समझ जाओ क्योंकि मेगा ओबोमस ने हेल टीम या फिर रेन टीम में बहुत अच्छा था, इस वजह से वो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने ओन पर्सनल बाइस के हिसाब से रहता था तो ऑब्वियसली वो रहता था। लेकिन खैर, अभी हम लोग उसको छोड़ते हैं और लिस्ट में ज़्यादा देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद अवर नंबर 10th पोकेमॉन, जो कि नन अदर देन मेगा गार्चम्प। मेगा गार्चम्प इस लिस्ट में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उसका स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्योंकि स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन में मेगा जो गार्चम्प है उसका स्टैट थोड़ा अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। क्योंकि जो नॉर्मल गार्चम्प है उसको एज ए फिजिकल अटैकर यूज़ किया जाता है, लेकिन जो अपना मेगा गार्चम्प है उसको थोड़ा सा अजीब सा स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और तुम लोग सोच रहे होगे स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या। तो स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो उसके बेस स्टैट में 100 पॉइंट्स डाले, हर एक मेगा पोकेमॉन के 100 पॉइंट्स डालते हैं। जैसे कि कैंगस्कान हो गया या फिर चारिज़ोर्ड, मेटाक्रॉस, ये सारे मेगा पोकेमॉन को 100 स्टैट पॉइंट दिए गए थे। वैसे गार्चम्प को भी दिया गया था। लेकिन नॉर्मल गार्चम्प और मेगा गार्चम्प के बेस स्टैट में क्या डिफरेंस है मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। इसको थोड़ा सा बल्क और थोड़ा सा अटैक मिला गया, ठीक है, अच्छा था। लेकिन इसके 40 स्टैट इन स्पेशल अटैक में इन्वेस्ट किया गया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गार्चम्प एक फिजिकल अटैकर है। और अगर तुम लोग फिजिकल अटैकर और स्पेशल अटैकर का मतलब नहीं मालूम तो इतना समझ जाओ, अगर तुम्हारा पोकेमॉन एक फिजिकल अटैकर है और उसके पास अर्थक्विक है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। लेकिन अगर वो एक स्पेशल अटैकर है और तुम लोग उसे अर्थक्विक करवा रहे हो तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा कंपेयरिंग टू अ फिजिकल अटैकर। इसके लिए गाशम को मैं इतना कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो बेस अटैक है वो ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उसका बेस स्पेशल अटैक। और इधर ही 40 पॉइंट फेल हो गए, जो कि दूसरे मेगा पोकेमॉन जैसे कि गेंगार हो गया, सैलामेंस हो गया, चारिज़ोर्ड हो गया, कैंगस्कान हो गया, ये बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और एक और बात जो है गार्चम्प का स्पीड, जो कि 10 पॉइंट निकाला गया, मेरे को मालूम नहीं क्यों, लेकिन निकाला गया था। जो कि उसको बहुत बड़ा एक किक दिया गया या फिर किक बैक दिया गया। क्योंकि जो कंपेटिटिव सीन में है उसमें एक्चुअली जो स्पीड है वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल फॉलो अप करता है। क्योंकि जो उस टाइम पे बड़े बड़े थ्रेट जो थे, जो कि मेगा चारिज़ोर्ड, मेगा गेंगार और मेगा केंगस खान, इन सभी को और स्पीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मेगा केंगस खान को स्पेशली, क्योंकि वो उस टाइम पे नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन था। और अगर तुम लोगों को जानना है कि टॉप 10 बेस्ट कौन से थे तो 10 का लाइक है में कर लो और नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आएगा। लेकिन बैक टू टॉपिक, मेगा किंगस्कन 100 बेस स्पीड में है और नॉर्मल गार्चम्प जो है वो 102 पे है और मेगा गार्चम्प 92 पे है। 10 पॉइंट घटाया गया है इन स्पीड। उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगर मेगा किंगस्कन ने उसको हमला किया और ऑब्वियसली कंपेटिटिव सीन में अगर तुम लोग पहले अटैक करके क्यों कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गार्चम्प उधर भी फेल हो गया, ठीक है। जो मूव पुल अच्छा है, डिसेंटली बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद एक गार्चम्प यूज़ बहुत करता हूँ। ऑब्वियसली गार्चम्प अच्छा है और उसकी एबिलिटी एज अ नॉर्मल गार्चम्प 2 एबिलिटी मिलती है उसको, जो कि बहुत अच्छी है। अगर तुम लोग सपोर्टिव में जा रहे हो तो रफ स्किन प्लस रॉकी हेलमेट, उसके साथ अपना कौन सा भी मूव सेट यूज़ कर सकते हो, जो कि है स्टेल्थ रॉक, स्पाइक्स और अलग अलग अटैक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो ऑफेंसिव गार्चम्प, जो कि है स्वॉर्ड डांस और सैंडवेल और टीटार के साथ पार्टनरशिप करके अर्थक्वेक वो सब यूज़ कर रहे हो तो वो भी चलता है। लेकिन मेगा गार्चम्प के साथ जो है उसकी एबिलिटी चेंज होकर सैंड फोर्स में आ जाती है, जो कि अगर सैंड स्टॉर्म है तो तुम्हारा रॉक, स्टील और ग्राउंड टाइप अटैक बढ़ जाता है, जो कि ठीक ओकेश है। लेकिन जो नॉर्मल एबिलिटी है गार्चम्प की वो बहुत अच्छी एबिलिटी है और तुम लोग इसको गिव अप नहीं करना चाहते। इन शॉर्ट, अगर तुम लोग नॉर्मल गार्चम्प रखोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ मेगा गार्चम्प। इस वजह से कंपेटिटिव सीन में मेगा गार्चम्प को ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया ही नहीं।
तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इट वॉज अवर 10th पोकेमॉन। जो हमारा अगला पोकेमॉन है जो कि हमारा नंबर 9 पोकेमॉन जो कि मेगा म्यूटू एक्स। मेगा म्यूटू एक्स इस लिस्ट में इधर बहुत लोगों को सरप्राइज कर सकता है, लेकिन एक रीज़न है। पहली बात, म्यूटू को हमेशा जो कि नॉर्मल पोकेमॉन जैसे गार्चम्प को यूज़ करने देता है वैसा नहीं करने देते। म्यूटू एक स्पेशल क्लास में आता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड पोकेमॉन, और उसमें भी म्यूटू को वर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड पोकेमॉन का दर्जा मिला गया है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये कंपेटिटिव सीन की बात है, क्योंकि पहली बार पावर क्रिप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, और किन किन लोगों को पावर क्रिप के बारे में मालूम नहीं। पावर क्रिप सिंपल है बोलूँ तो, अगर तुम लोगों का पास्ट क्रिएशन या फिर तुम लोगों का पास्ट जो भी वेपन पोकेमॉन कुछ भी हो वो प्रेजेंट पोकेमॉन से वीक हो और या फिर वीक होते जाए, उसको पावर क्रिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंपेटिटिव सीन में तुम लोग ग्राउडॉन में प्राइमर ग्राउडॉन को यूज़ कर सकते हो, प्राइमर कायोगरे को यूज़ कर सकते हो, या फिर मेगा रेक्वाजा को यूज़ कर सकते थे। लेकिन मेगा म्यूटू एक्स को यूज़ नहीं करने का बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न, इसको भी म्यूटू के जैसा प्रॉब्लम है कि इसकी 80 जो बेस्ट टाइप पॉइंट्स है, जो कि मैं बोला था हर एक मेगा पोकेमॉन को 100 स्टैट पॉइंट दिया गया था, उसको फिजिकल अटैक में डाला गया था, जो कि टोटल वेस्ट हुआ। क्योंकि ठीक है, फाइटिंग टाइप फिजिकल अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फाइटिंग टाइप देने के साथ साथ फाइटिंग टाइप का जो मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट यूज मूव जो कि क्लोज कॉम्बैट वो ही नहीं दिया गया मेरा म्यूटू एक्स को। ठीक है, लेकिन उसको अटैक कौन कौन से मिलेंगे? उसको अटैक मिलाया गया ड्रेन पंच और जेन हेडबट, जो कि उतना अच्छे नहीं है। और जो मैं बोल रहा था प्राइमर कायोग्रुप और प्राइमर ग्राउडाउन, उनके पास एक या फिर दो ऐसे अटैक थे जो कि दोनों पोकेमॉन जो कि तुम्हारे अपोजिट पोकेमॉन है उनको अटैक कर सकता है। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, कंपेटिटिव सीन में जो फाइट होते हैं वो 2-on-2 होते हैं, यानी कि अपोनेंट के दो पोकेमॉन और तुम्हारे दो पोकेमॉन। 1-on-1 यानी कि तुम्हारा एक पोकेमॉन और अपोनेंट का एक पोकेमॉन, वैसा नहीं रहता। इस वजह से दोनों पोकेमॉन को एक साथ अटैक करने का जो अटैक रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर तुम लोग बोल रहे हो भाई एक्सपांडिंग फोर्स वो सब, तो वो गल्लार में इंट्रोड्यूस हुआ था और मेगा एवोल्यूशन आई गेस अलोरा में ख़त्म हो गया था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मार खाता है म्यूटू। और दूसरी बात, और एक्सपांडिंग फोर्स म्यूटू उतना ज़्यादा मेगा म्यूटू एक्स उतना ज़्यादा यूटिलाइज कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो स्पेशल अटैक में आता है। मेगा म्यूटू वाई को अच्छे से यूज़ कर सकता है, लेकिन एक्स उतना नहीं। चलो ठीक है, उतना ठीक ठाक मूव सेट बेस चैट भी उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अगला क्या, उसकी एबिलिटी। उसकी एबिलिटी जो है स्टेटफास्ट, जो कि उसको फ्लिंच करने के बाद स्पीड बूस्ट देती है, जो कि सुनने में अच्छा है। लेकिन फन फैक्ट, म्यूटू वन ऑफ द फास्टेस्ट पोकेमॉन में गिना जाता है ड्यूरिंग मेगा एवोल्यूशन टाइम। 130 बेस स्पीड, जो कि मेगा रेक्वाजा से भी ज़्यादा था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर तुम लोग उस स्पीड बढ़ाओगे तो लेकिन करोगे क्या? तुम ही उस फाइट में फास्टेस्ट पोकेमॉन हो, वो भी छोड़ो। और तुम लोगों के पास अटैकिंग के लिए है क्या? जेन हेडबट, ड्रेन पंच अच्छा है, डैमेज भी करता है, स्टैब भी मिलेगा, अटैक भी अच्छा है, और तुम लोग हील भी करोगे। लेकिन क्लोज कॉम्बैट वो नहीं मिलेगा तुम लोगों को। इस वजह से मेगा म्यूटू एक्स को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था इन कंपेटिटिव सीन। सो या इस वजह से अभी हम लोगों का 9 पोकेमॉन जो है मेगा म्यूटू एक्स है। सो अभी हम लोगों का नेक्स्ट पोकेमॉन है जो कि है नंबर 8 पोजीशन पे जो हमारा पोकेमॉन है जो कि है मेगा अलकाज़am। मेगा अलकाज़am बहुत अच्छा पोकेमॉन है, बहुत अच्छा स्पेशल अटैक है, बहुत अच्छी स्पीड है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम आती है इन इट्स डिफेंस। उसकी डिफेंस उतना ज़्यादा नहीं है। वो एक ग्लास कैनियन है, वो मारेगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से, लेकिन एक सुपर इफेक्ट या फिर एक न्यूट्रल अटैक भी लगा इन फिजिकल साइड या फिर इन स्पेशल साइड भी, देन इट विल गो लाइक वेरी वेरी क्विक। क्योंकि उसका स्पेशल अटैक बहुत अच्छा है, नॉट गोना लाई, और फिजिकल अटैक तो है ही नहीं, छोड़ो। HP बस 65 की 55 है, और जो उसका डिफेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, और ना ही उसका स्पेशल डिफेंस है। अगर तुम लोगों ने, और उसको डिफेंस बढ़ाने के लिए भी उसके तुम लोग कौन सा भी आइटम नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल में अलकाज़am, जिसको तुम लोग उसके डिफेंस बढ़ाने के लिए असॉल्ट वेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन मैं अलकाज़am को नहीं, क्योंकि तुम लोगों को उसको मेगा स्टोन भी दे के रखना पड़ेगा। ठीक है, बेस स्टैट उतना अच्छा नहीं है। व्हाट अबाउट एबिलिटी?
क्योंकि बहुत सारे पोकेमोन को उनकी एबिलिटी बचा लेती है। लेकिन अलकाज़ाम इधर भी मार खाता है क्योंकि उसको एबिलिटी मिलती है ट्रेस, जो कि उतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है। क्योंकि तुम लोग अगर नॉर्मल अलकाज़ाम की एबिलिटी देखते हो जो कि है मैजिक गार्ड, जो कि बहुत अच्छी एबिलिटी है, जिससे कि तुम लोग अपना स्टेल्थ रॉक है या फिर स्पाइक्स या फिर टॉक्सिक स्पाइक्स है उससे बच सकते हो, और लाइफ फॉर्म का जो साइड इफेक्ट है उससे भी बच सकते हो। यानी कि तुम लोग एक आइटम जो कि लाइफ फॉर्म है जिससे कि तुम अपना डैमेज बूस्ट कर सकते हो, उसको विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात है। लेकिन वो मेगा अलकाज़ाम यूज़ नहीं कर सकता, और तुम लोग रेगुलर अलकाज़ाम विथ लाइफ फॉर्म भी यूज़ करना प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ मेगा अलकाज़ाम। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इट इज़ इन अवर टॉप 10 वर्स्ट मेगा एवोल्यूशन लिस्ट। और अभी हमारा अगला पोकेमॉन है जो कि है मेगा पीजियोट। देखो मेगा पीजियोट बहुत अच्छा पोकेमॉन है, उसका बेस स्टैट में जो 100 बेस पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं वो भी उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। स्पीड और स्पेशल अटैक जो कि वो है स्पेशल अटैकर है उसमें इन्वेस्ट करते हो। उसकी एबिलिटी भी उतनी बुरी नहीं है। नो गार्ड बहुत अच्छी एबिलिटी है जिससे कि तुम अपने मूव्स कभी मिस नहीं कर पाओगे। मैं नो गार्ड को सबसे ज़्यादा माचैम के साथ एसोसिएट करता हूँ बिकॉज ऑफ डायनेमिक पंच। और नो गार्ड से तुम लोग बर्न अप, जैप कैनियन जैसे अटैक को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी मिसेस, जो कि अच्छा मूव है। लेकिन मेगा पीजियोट इस लिस्ट में एक ही रीज़न की वजह से है, क्योंकि उसका जो बेस फॉर्म है जो कि नॉर्मल पीजियोट, वो बिल्कुल अच्छा पोकेमॉन नहीं है, ना ही ज़्यादा बल्कि पोकेमॉन है। इस वजह से अगर तुम लोग एक मेगा पोकेमॉन को मेगा कर रहे हो तो तुम लोग कुछ रखोगे कि वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा या फिर थोड़ी देर के तो वो रहेगा ज़िंदा। लेकिन जो मेगा पीजियोट है उसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं दे सकते। और तुम लोग क्यों एक मेगा पीजियोट को रखोगे जबकि तुम लोगों को फ्लाइंग टाइप में चाहिए तो मेगा चार्लिस वाई है, मेगा रेक्वाज है और मेगा सैलामंस है। तुम लोग उनको मेगा वॉल करके यूज़ कर सकते हो। चुप्पी का क्यों तुम लोग अपना एक मेगा स्लॉट वेस्ट करने वाले हो। इस वजह से हमारी लिस्ट में मेगा पीजियोट आता है इन नंबर 7 पोजीशन। और अभी हम लोगों का नेक्स्ट पोकेमॉन जो है कि है हमारा नंबर 6 पोकेमॉन, वो है जो कि हमारा नंबर 6 पोकेमॉन जो कि है मेगा एप्सल। देखो एप्सल बहुत अच्छा पोकेमॉन है, नॉट वाला है। मेगा एप्सल जो कि बुरा होता है क्योंकि बस एक रीज़न की वजह से, जो कि उसके बेस्ट है सेम डिट्टो कारचम का है। 40 पॉइंट्स इन इट्स फकिंग स्पेशल अटैक। एक फिजिकल अटैकर को स्पेशल अटैक में क्यों डाल रहे हो मेरे को मालूम नहीं। उतना ही नहीं, उसकी एबिलिटी जो कि मैजिक बाउंड, जो कि कभी कभी यूज़फुल हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि मैजिक बाउंड जो है टॉक्सिक हो गया, विलोविस्प हो गया, इन सबको डिफ्लेक्ट बैक करता है, जो कि ठीक है यार। उसके बाद और उसका मूव बहुत ज़्यादा बेकार है। इस वजह से मूव्स को मैं उतना ख़राब नहीं बोलूँगा, मेन जो उसको ख़राब बोल सकता हूँ मैं उसका बल्क। तुम लोग थोड़ा सा लाइक मार्क पंच से भी मैंने एक कैप्सूल को मरते हुए देखा था, और मार्क पंच बस 40 प्रायोरिटी मूव है, ये ऐसा था एप्सोल। इस वजह से हमारी लिस्ट का 6 पोकेमॉन है मेगा एप्सोल। और हमारा अगला पोकेमॉन है वो है मेगा एम्प्रोस। बहुत लोगों को मेगा एम्प्रोस पसंद है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इनका जो 20 पॉइंट है जो कि 100 पॉइंट्स मिलते हैं वो अटैक में, मेरे को मालूम नहीं क्यों, लेकिन ये इन लोगों ने ऐसा किया, उनके रीजंस हो गए। लेकिन बाकी सब अच्छे है, स्पेशल अटैक बढ़ाया, डिफेंसेस बढ़ाए और स्पीड में 10 पॉइंट काट दिया। लेकिन ये जो स्पीड में काटे ये गार्चम जैसे नहीं है, ये एक्चुअली एक टाइप का तुम लोग बफ बोल सकते हो, क्योंकि अगर पहले से एम्प्रोस बहुत ज़्यादा स्लो पोकेमॉन में आता है और अगर तुम लोगों ने उसकी स्पीड काट दिया तो ये ऑब्वियसली तुम लोग इसको ट्रिक रूम में यूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोग ट्रिक रूम मालूम नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो स्पीड है वो उल्टा कर सकता है। यानी कि अगर तुम लोगों के पास फास्टेस्ट पोकेमॉन है और तुम्हारे अपोनेंट के पास स्लोएस्ट पोकेमॉन है और तुम्हारे अपोनेंट ने ट्रिक रूम सेट किया तो उनका पोकेमॉन पहले मूव करेगा। और जैसे कि मैंने बोला है कि स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन पोकेमॉन गेम्स, और इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग ड्रैगन डांस करते हैं, और इसी वजह से अगर तुम लोगों ने रेडिकल राइड कभी खेला है तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि सब लोग पहले सबरीना से लड़ने से पहले उसके हैटरीन को पहले मारते हैं, बाद में उसको इंडिनी को हराते हैं, क्योंकि उसके हैटरीन अगर ट्रिक रूम सेट कर दिए तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं हैटरीन। इस वजह से सब लोग ट्रिक रूम में स्लो पोकेमॉन को यूज़ करते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल है वो है मेगा कैमरप्ट, वो भी एक मेगा है, या फिर
टॉर्कोर या फिर बहुत सारे पोकेमोन जो कि स्लो बल्कि पोकेमोन है, लेकिन वो अगर आ गए एक बार तो फाड़ सकते हैं। लेकिन एम्फ्रोस का एक प्रॉब्लम क्या आता है, उसका स्पेशल टाइप बहुत अच्छा है, नॉट गोना लाई। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो सपोर्ट नहीं दे सकता अपने पोकेमोन को जो ट्रिक रूम सेट कर रहा है। क्योंकि अगर तुम लोग एक पोकेमोन सेटअप कर रहा है तो उसको सपोर्ट के कुछ चाहिए, जैसे कि फेक आउट हो गया या फिर कौन सा तो प्रायोरिटी मूव या फिर कुछ भी, फॉलो मी, रेज पॉडो, कुछ भी, या फिर एक स्प्रेड मूव। लेकिन एम्फ्रोस को कुछ भी नहीं मिलता है। और एम्फ्रोस हाँ इलेक्ट्रिक ड्रैगन बनता है, अभी हम लोग देख भी रहे हैं बहुत सारे अच्छे इलेक्ट्रिक ड्रैगन टाइप पोकेमोन हैं। लेकिन एम्फ्रोस जो है अपने ड्रैगन टाइपिंग को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ड्रैगन मीटियोर जो कि एक अच्छा ड्रैगन टाइप अटैक है वो नहीं मिलता एक्सेस। इस वजह से एम्फ्रोस थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और अगर तुम लोग अपने पोकेमोन को मेगा कर रहे हो तो तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे कुछ तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन एम्फ्रोस ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। इस वजह से हमारी लिस्ट के नंबर 5 में है मेगा एम्फ्रोस। और जो हमारा अगला पोकेमोन है वो है मेगा एग्रॉन, जो कि हमारा नंबर 4 पोकेमोन है। मेगा एग्रॉन बहुत ज़्यादा बल्कि है और ठीक है अच्छा खासा अटैक है, लेकिन इधर क्या होता है, क्या है कि उसका स्पेशल साइड जो है वो उतना ज़्यादा बल्कि नहीं है, और ना ही उसका एचपी भी ज़्यादा है, और उसका स्पीड भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है तुम लोग बोल रहे होगे कि उसको ट्रिक रूम में लेके जा सकते हैं। भाई अगर उसके ऊपर इंटिमिडेट और बर्न हो गया तो वो एक वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम लोग वैसे करोगे तो तुम लोग 1 वर्सेस 2 करोगे, क्योंकि एग्रॉन तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर ठीक है तुम लोग बोल रहे हो सपोर्टिंग में लेके जाएंगे, तो सपोर्टिंग में एग्रॉन के पास बस एक ही अटैक है जो कि है थंडर वेव। मैं अलोरा गेम्स तक बात कर रहा हूँ, उसके आगे क्या नहीं बोल रहा मैं, उसके आगे का मैंने उसके मुंह से चेक भी नहीं किया क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था। उसके बाद अगर तुम लोग बोल रहे हो भाई अच्छा खासा बल्कि है, बल्क से नहीं काम करेगा भाई, उसको डैमेज देना पड़ेगा, और उसका एबिलिटी भी ऐसा है कि उसको और ज़्यादा बल्कि करता है। इस वजह से हमारे लिस्ट का नंबर 4 पोकेमोन है मेगा एग्रॉन। और हमारा नेक्स्ट पोकेमोन है जो कि हमारा नंबर 3 पोकेमोन है वो है मेगा अल्टारिया। मेगा अल्टारिया ठीक है डिसेंट पोकेमोन है, अच्छा खासा पोकेमोन है। मेगा अल्टारिया एक वैसा टाइप का पोकेमोन है जो कि एक मिडल बेंचर है, वो हर एक में बस एवरेज कर सकता है या फिर बिलो एवरेज भी कह सकते हैं तुम लोग, क्योंकि अटैक मालूम नहीं क्यों लेकिन उन्होंने इस मेगा अल्टारिया पहली बार अल्टारिया ही अच्छी पोकेमोन नहीं है, वो थोड़ी सी बेकार पोकेमोन कह सकते हो तुम लोग। उसके ऊपर से अगर तुम लोग उसको अच्छी एबिलिटी मिली है, अनलाइक बाकी सारे इसको अच्छी एबिलिटी मिली है जो कि पिक्सेलेट, जो कि हर एक नॉर्मल टाइप अटैक को एक फेरी टाइप अटैक में बदल देता है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात है, एक अच्छी एबिलिटी। ठीक है अब स्टैट स्टैट में 40-40 यानी कि 80 पॉइंट अटैक और स्पेशल अटैक में डाले। अभी तुम लोग बोल रहे हो कि भाई तू पहले ही बोल रहा था कि अटैक में क्यों, अटैक में डाल ले तो अच्छा है। भाई एक स्टैट में डाले तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों स्टैट में 40-40 डाले तो 40 पॉइंट बस वेस्ट हुए। ठीक है 40 गया बल्ब थोड़ा मिला, लेकिन ये स्लो है। मेगा अल्टारिया बहुत ज़्यादा स्लो है, 80 में है वो। अगर तुम लोग सोच रहे हो भाई 80 में है तो ठीक है ना, क्या उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं। भाई मेगा अल्टारिया को या तो फास्ट रहना, एक पोकेमोन को या तो फास्ट रहना चाहिए या तो स्लो रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेगा गेंगार हो गया, या फिर टैलन फ्लेम हो गया, या फिर रिक्वाजा हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो रहना चाहिए जैसे कि कैमरप्ट हो गया या फिर टॉर्कोर। लेकिन इधर अजीब बात हो गई क्योंकि 80 बहुत मिडल है, ना ही तुम लोग इसको ट्रिक रूम में यूज़ कर सकते हो ना इसको ट्रिक रूम के बाहर यूज़ कर सकते हो, इस वजह से। और टाइपिंग अच्छी थी ड्रैगन फेरी, उनको क्या उन लोगों ने क्या किया मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा। उन लोगों ने एक ट्राई किया लेकिन हक दिया, इतना समझ आओ, ट्राई किया लेकिन हक दिया, जो कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में भी कभी कभार करते हैं। सो या इस वजह से मेगा अल्टारिया हमारे नंबर 3 पे है। हमारा नंबर 2 का पोकेमोन है वो है मेगा ऑर्डिनो। देखो मेगा ऑर्डिनो एक टाइप का एक लौटा ऐसा मेगा पोकेमोन है जो कि इस लिस्ट में एक सपोर्टिंग मेगा पोकेमोन है। पहली बात अगर तुम लोग सपोर्ट के लिए अपने मेगा स्लॉट को वेस्ट कर रहे, क्यों भाई क्यों कर क्यों रहे तुम लोग वेस्ट। पहली बात मेगा ऑर्डिनो उतना अच्छा ऑफेंसिव में नहीं था, पहले उसको बस 60 था स्पेशल अटैक, बस 20 उतना बढ़ा के 80 कर दिया जो कि बहुत ख़राब है। उसके साथ ही साथ डिफेंस अच्छा है नहीं करके नहीं, लेकिन अगर तुम लोग अपने मेगा को यूज़ ही नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो फ़ायदा क्या, क्योंकि तुम लोग
एक मैच में एक यूज़ कर सकते हो और कभी कभार दो यूज़ कर सकते थे, लेकिन अपने मेगा स्लॉथ को एक सपोर्टिंग पोकेमोन की तरफ यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और तो और उसकी एबिलिटी वो भी बहुत बेकार है, जो कि है हीलर, जो कि कुछ नहीं, सिंगल्स में तो वो कुछ यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर डबल बैटर में है तो तुम लोगों के पास 30% चांस है तुम्हारे स्टेटस को क्योर करने के लिए, जो कि बस अगर 4 टर्न है उसमें से एक बार ठीक से वर्क होगा, नहीं तो नहीं हो सकता वर्क। वैसी एबिलिटी के साथ तुम लोग क्यों लड़ोगे इस वजह से। और ठीक है सपोर्ट में अच्छा है, लेकिन सपोर्टिंग में वेस्ट क्यों करना तुम लोगों को। वो तुम लोग चाहो तो अमंग अस को यूज़ कर सकते हो, विनजिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हो। इस वजह से हमारे लिस्ट में जो नंबर 2 की स्पॉट है वो जाता है मेगा और डिनो को। और अब भी हमारा फाइनल पोकेमोन जो कि हमारा नंबर 1 पोकेमोन है वो है मेगा बीड्रिल। बहुत लोगों को अभी तक याद भी नहीं हुआ होगा कि मेगा बीड्रिल एक मेगा पोकेमोन है, लेकिन हाँ वो मेगा पोकेमोन है। अगर किन किन को याद नहीं है तो मेगा बीड्रिल ठीक है, स्टैट डिस्ट्रीब्यूशन इसको बहुत अच्छा किया है। इसको 100 की जगह 130 पॉइंट्स मिले, क्योंकि इसके जो स्पेशल अटैकिंग स्टैट है जो कि ये यूज़ नहीं करता उसको कम करके अटैकिंग में डाला गया है, जो कि अच्छी बात है। अगर यही सेम चीज़ गार्चम्प को किया रहता, या फिर मेगा म्यूटू को किया रहता था, या फिर इवन एब्सोल्यूट को, ये 3 पोकेमोन फाड़ सकते थे। लेकिन इनको क्या 40 पॉइंट ऐसे वेस्ट करके छोड़े। ठीक है अटैक स्पीड बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बीडर को कोई भी आउट स्पीड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा पोकेमोन स्काफ्ड है। इस वजह से वो बहुत अच्छा है। लेकिन मेन बात आती है, अगर तुम लोग हिट हार्ड करते हो तो तुम लोग चाहोगे कि तुम्हारे पोकेमोन थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करे, लेकिन मेगा बीट्रिल बहुत ज़्यादा फ्रेड है। ये बीट्रिल की भी गलती नहीं है, ये मेगा बीट्रिल की भी गलती नहीं है, ये बीट्रिल नॉर्मल बीट्रिल की गलती है, जिस वजह से वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा अपनी मेगा इवोल्यूशन को। क्योंकि एक फेकआउट, और मैंने देखा था एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक फेकआउट मेगा बीट्रिल गया, बाय द वे क्रिटिकल हिट था, और एक शक्कर पंच से भी बीट्रिल गया था। किंगस खान की बात कर रहा हूँ। किंगस खान शक्कर पंच को उस फुल पोटेंशियल पे यूज़ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो डार्क टाइप भी नहीं है। इतना ख़राब था मेगा बीट्रिल, समझ जाओ तुम लोग। और उसकी एबिलिटी एडेप्टेबिलिटी, जो कि ठीक है अच्छी एबिलिटी है, क्योंकि वो उसकी बग और पॉइजन टाइप अटैक को बढ़ा देती है। और उसके बग टाइप में भी मूव सेट में बहुत थोड़े ठीक ठाक है, यू टर्न एक्सेसर वो सब है। और पॉइजन टाइप में भी बहुत अच्छे अच्छे है, जैसे कि पॉइजन जैब वो सब। लेकिन ये जो टाइपिंग है बग पॉइजन टाइप, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये टाइप 3 टाइप को लाइक न्यूट्रल भी हिट नहीं कर सकती, जो कि है एक तो स्टील टाइप, दूसरा है घोस्ट टाइप, और तीसरा है जो कि है पॉइजन टाइप। और तुम लोग क्यों यूज़ करोगे एक ऐसा बग टाइप पोकेमोन जो कि तुम लोगों को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, जबकि तुम लोगों के पास है सीजोर है। अगर तुम लोगों को मेगा बग टाइप ही चाहिए तो मेगा सीजोर है, उलट पड़ा है, नहीं तो वोल्ड करोना है, एक क्विवर डांस, और बहुत खर्च कर सकता है वो। इट कैन बी ब्रूटल पोकेमोन। इस वजह से हमारी लिस्ट में मेगा बीट्रिल ने नंबर 1 के स्पॉट में जगह बनाई है। और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम नहीं है छोड़ा, मुझे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक दे डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैंने पोकेमोन रेड का कल वीडियो अपलोड किया था। सो या आई विल सी यू देयर, टिल देन बाय बाय, पीस आउट।